इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। बैरून मुल्क तबलीगी जमात का मामला 132 तबलीग के अफराद की कोर्ट में हुई पेशी। 121 तबलीगियों पर कोर्ट ने 5,000 का जुर्माना आयद किया। साकेत कोर्ट ने 5,000 का लगाया जुर्माना। कोर्ट रूम में 1 दिन खड़े रहने की दी गई सजा। तुर्किस्तान के 42 तबलीगियों ने अपना गुनाह कबूल किया। 8 तुर्किस्तान के जमाती ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। बैरून मुल्क तबलीगी जमात का मामला 132 तबलीग के अफराद की कोर्ट में हुई पेशी। 121 तबलीगियों पर कोर्ट ने 5,000 का जुर्माना आयद किया। साकेत कोर्ट ने 5,000 का लगाया जुर्माना। तुर्किस्तान के 42 तबलीगियों ने अपना गुनाह कबूल किया। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली, जहां से नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुशील, फिर कोर्ट में था, 5,000 का फाइन एक तरह से उनके ऊपर लगाया गया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना गुनाह कबूल नहीं किया है। उनके खिलाफ क्या होगा? क्या दोबारा उनको जेल भेजा जाएगा? जी देखिए आजम, साफ तौर से जिन लोगों ने अपना गुनाह कबूल किया है उनके ऊपर 5,000 का जुर्माना लगाया गया है कोर्ट की तरफ से। और टिल राइजिंग अ डे, यानी कि एक दिन जब तक मामले की सुनवाई चलेगी आजम, उनको कोर्ट में खड़े रहने की सजा दी गई है। लेकिन जिन लोगों ने इस पूरे मामले में अगर अपने गुनाह को नहीं कबूल किया है, इस पूरे मामले में वो उनको ट्रायल फेस करना पड़ेगा। यानी कि अब इस पूरे मामले में वो ट्रायल फेस करेंगे और इन बिटवीन अगर कोर्ट को ये लगता है कि इन्होंने महामारी एक्ट का वायलेशन किया है, इन्होंने जो पासपोर्ट के जो नियम है उसका वायलेशन किया है, तो निश्चित रूप से इनको जेल भेजा जाएगा। इन तमाम लोगों की फिलहाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पेशी की गई है। तमाम जो बांग्लादेशी हैं, जिसमें से 79 बांग्लादेशी हैं, उन तमाम लोगों ने भी अपने गुनाह को कबूल किया है और साफ तौर से माफी भी मांगी है कोर्ट से। हालांकि कोर्ट ने 5,000 रुपए का जुर्माना उन पर भी लगाया है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको फिलहाल इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं ये लगा कि इस पूरे मामले में उनको ट्रायल फेस करना चाहिए। उन्होंने महामारी एक्ट का वायलेशन नहीं किया है, लिहाजा इस पूरे मामले में उनके ऊपर फिलहाल ट्रायल चलाया जाएगा। कोर्ट उनको ये मौका देगा कि वो अपना ट्रायल दें और साथ ही साथ इस पूरे मामले में जो सुनवाई हो वो चले। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब आने वाले दिनों में जिन लोगों ने कोर्ट के सामने ये कहा है कि वो गिल्टी नहीं हैं, तो उन्हें ट्रायल फेस करना पड़ेगा। और अदालत को ये लगता है कि अगर इन लोगों ने गलतियां की हैं तो ये इस जुर्माने की राशि और सजा देने की राशि कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट इस जुर्माने की राशि को भी बढ़ा सकता है और साथ ही साथ सजा में परिवर्तन भी कर सकता है। तो आने वाले दिनों में इन तमाम लोगों के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलों का जो दौर है वो शुरू हो सकता है। लेकिन फिलहाल कोर्ट से अधिकतर जो तबलीगी जमात के मेंबर्स हैं वो कोर्ट से माफी मांग रहे हैं। उनके ऊपर कोर्ट फिलहाल जुर्माना भी लगा रहा है, क्योंकि इन तमाम तबलीगी जमातियों की तरफ से कोर्ट में बार बार ये कहा जा रहा है कि उन्होंने वीजा का जो नियम था उसको वायलेट किया है, महामारी एक्ट का वायलेशन किया है और इसीलिए कोर्ट ने इस पूरे मामले में इन तमाम तबलीगी जमातियों को सजा भी सुनाई है। जी बिल्कुल सुशील, एक चीज और जानना चाहे, 5,000 का जुर्माना लगाया जा रहा है। 5,000 का अगर जुर्माना इन्होंने अदा कर दिया तो क्या इन्हें अपने कंट्री जाने की इजाजत होगी? जी बिल्कुल, देखिए 5,000 का जुर्माना लगाने के बाद केंद्र सरकार के नियम के मुताबिक अगर ये अपने देश जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाएंगे। लेकिन इनका जो वीजा का जो नियम है भारत में, उस वीजे को सस्पेंड कर दिया गया है फिलहाल गृह मंत्रालय की तरफ से। हालांकि इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका ही यही लगाई थी कि इन तमाम लोगों को अपने देश वापस नहीं भेजा जा रहा है, जिस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत देते हुए इनको कहा था कि आप निचली अदालत में जाएं और अपनी अपनी जो समस्याएं हैं वो रखें। तो अगर इनको यहां से राहत मिलती है तो निश्चित रूप से ये वापस अपने देश को जा सकते हैं। लेकिन फिर वापस वो भारत तब तक नहीं आ जाते जब तक केंद्र सरकार इनके वीजा पर जो रोक लगाई है, इनके पासपोर्ट को जो फिलहाल ब्लैकलिस्ट में डाला गया है उसको जब तक नहीं हटाती है तब तक ये लोग भारत नहीं आएंगे। फिलहाल 10 साल का इन लोगों के ऊपर बैन लगाया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से। तो फिलहाल इनको राहत यही होगी कि इन्होंने कोर्ट के सामने अपने गुनाह को कबूल किया है और अब आने वाले दिनों में जैसे इनको राहत मिलती है केंद्र सरकार के नियम के मुताबिक ये वापस अपने देश को जा सकते हैं। लेकिन फिर दोबारा भारत नहीं आ पाएंगे जब तक सरकार इन्हें दोबारा इजाजत नहीं देती। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील।